हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो जेनेटिक्स देखो, अब जेनेटिक्स पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले सुनो। 12th क्लास में, ठीक है, बायो में, ठीक है, जेनेटिक्स जो है वो दो भाग में दिया हुआ है। एक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, और एक मेरा क्या है तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है और एक क्या है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में हम जो बेसिक बातें हैं जो जेनेटिक्स वो बात करेंगे, मेंडेल जो भी बात किए वो बात करेंगे। जो मॉलिक्यूलर है क्या बात करेंगे तो मॉलिक्यूल लेवल पे जो भी मतलब केमिस्ट्री है, ठीक है, जीन जेनेटिक्स का कैसे वर्क करता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे डीएनए किससे बना होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है यानी कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, ट्रांसलेशन क्या होता है यानी कि कैसे मतलब एमआरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, ये सब बात करेंगे, ठीक है। ये ठीक है, ये हम मॉलिक्यूलर बेसिस में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करते हैं, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं जेनेटिक्स, इसका डिफिनीशन कि जेनेटिक्स किससे कहते हैं। व्हाट इज जेनेटिक्स? बताओ, व्हाट इज जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स को हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स जो है एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है, इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो देखो यहाँ पे बस दो बात मुझे याद रखना है। क्या? बस दो ही बात मुझे याद रखना है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कि जो जेनेटिक्स है, ठीक है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। इसमें हम पढ़ते क्या हैं तो उसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जो जेनेटिक्स है वो दो भागों में है, हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है और वेरिएशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है और वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक्स है, ठीक है, जेनेटिक्स है वो दो हिस्सों में है। किस में है? वो दो हिस्सों में है, ठीक है। पहला क्या है तो पहला मेरा है हेरिडिटी और दूसरा मेरा क्या है तो वेरिएशन, ठीक है। अब हेरिडिटी क्या होता है? अब ये हेरिडिटी क्या है, ठीक है। तो जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं, हेरिडिटी क्या है तो बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। यानी कि क्या बोल समझे हम कि हेरिडिटी क्या है? बताओ, हेरिडिटी क्या है? ठीक है, यानी कि हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी क्या है? सिंपली जो प्रोसेस होता है ट्रांसमिशन का कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। अब आता है यहाँ पर क्या? अब आता है वेरिएशन कि ये वेरिएशन क्या है, ये वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। अभी जो वेरिएशन मतलब क्या होता है, मतलब जो बदलाव, कि कैसे मतलब बदलाव आता है। तुम खुद सोचो, मान लो हेरिडिटी क्या होता है तो जो प्रोसेस होता है हेरिडिटी, इसमें क्या होता है, इसमें कैरेक्टर का वन जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लो कि आम के पेड़ पे बस आम ही होता है, आम के पेड़ पे बस आम होता है, ह्यूमन के बच्चा ह्यूमन के जैसा दिखता है, ये हेरिडिटी है। लेकिन तुम ये भी देखते हो क्या कि जो ह्यूमन के जो बेबी होते हैं, जो बड़े होते हैं, तो ठीक है मिलते जुलते हैं, उनमें कान होता है, नाक होता है, जो उनके पेरेंट्स में होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग भी तो होते हैं। तो जो अलग होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी किससे कारण हुआ? वो वेरिएशन के कारण हुआ, यानी कि जो बदलाव आया, ठीक है, उससे कारण हुआ, ठीक है। अभी जो वेरिएशन होता है, ठीक है, एक्चुअली ये वेरिएशन दो तरह के वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन कितने होते हैं? वेरिएशन दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो पहला वेरिएशन होता है उसको बोलते हैं हम सोमेटिक वेरिएशन। क्या बोलते हैं? सोमेटिक वेरिएशन। तो दूसरा जो वेरिएशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या तो जर्मिनल, ठीक है, जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। जो सोमेटिक वेरिएशन है सोमेटिक सेल में होता है। कहाँ होता है? ये सोमेटिक सेल्स में होते हैं। और जर्मिनल जो वेरिएशन होता है ये हमारे जर्म सेल्स में होता है।
अब ये क्या होता है सोमेटिक सेल्स और क्या होता है जर्म सेल। जर्म सेल्स क्या है, तो वो सेल, ठीक है, वो सेल जो हमारे जो गैमीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, यानी कि क्या बताओ, मेल स्पर्म हो गया और फीमेल में एक जो गैमीट्स बनाते हैं वो जर्म सेल होता है, ठीक है। सोमेटिक सेल्स जो गैमीट नहीं बनाते हैं, जो मतलब हाथ के सेल, पैर के सेल्स, ये सब जितने सेल ये सोमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे मान लो कि कोई ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसके बॉडी में अगर सोमेटिक सेल में बदलाव आता है, ठीक है, तो उसको हमको भी वेरिएशन है, वही बदलाव हुआ। अगर उसके जर्म सेल में बदलाव आता है तो क्या है, जर्मिनल वेरिएशन है, वो भी एक बदलाव है, ठीक है। लेकिन ये जो सोमेटिक वेरिएशन है, जो जर्मिनल वेरिएशन है, इसमें अंतर है। क्या अंतर है, तो मान लो कोई इंसान है, ठीक है, वो पूरा जिम उम करके बॉडी बना के और क्या कर लिया, तो अपने शरीर के मसल्स को चेंज कर लिया, बदल लिया, पूरा बॉडी बना लिया। तो जो बदलाव किया कहाँ हुआ, उसको सोमेटिक सेल्स में हुआ, उसके मसल्स के सेल्स में हुए। तो ये जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिम कर लिए, बॉडी बना ली, तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी मतलब पूरा बॉडी बिल्डर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सोमेटिक जो वेरिएशन होता है ये नॉन हेरिटेबल होता है। क्या होता है ये नॉन हेरिटेबल होता है, यानी कि ये नॉन हेरिटेबल है, यानी कि ये ट्रांसमिशन नहीं होगा वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, ये नॉन हेरिटेबल है। लेकिन वह वेरिएशन जो जर्म सेल्स में हो गया, यानी कि हमारे जर्म सेल, यानी कि जो गैमीट, जो स्पर्म है, मेल में स्पर्म है, फीमेल में जो एग है, उसके अंदर अगर हो जाता है तो बताओ, मान लो कि स्पर्म भी चेंज हो गया, जो एग वही चेंज हो गया, उसी से लाइफ बनने वाला है, तो उसमें अगर बदलाव आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन में वो चला जाएगा सेम उसी तरह से। इसीलिए जो जर्मिनल जो वेरिएशन होता है ये कैसा होता है, ये जो वेरिएशन होते हैं ये हेरिटेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, हेरिटेबल होते हैं। तो क्या समझे बताओ, तो हम यहाँ पे ये समझे कि जो जेनेटिक्स है, ठीक है, उसके दो हिस्से हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी सिंपल डिफिनेशन याद रखना है, और वेरिएशन दो तरह के हैं, सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। सोमेटिक जो सोमेटिक सेल्स में हो, जर्मिनल जो जर्म सेल्स में हो, यानी गैमीट में अंदर हो जाए, और ये जो गैमीट में होगा यानी कि हेरिटेबल होगा, यानी कि जो भी बदलाव आएगा वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। लेकिन सोमेटिक सेल में अगर बदलाव आएगा, मसल्स के सेल में बदलाव आएगा, वो नॉन हेरिटेबल होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये जर्मिनल वेरिएशन है, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, हम वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन क्या थे, वेरिएशन दो तरह के थे, एक था सोमेटिक वेरिएशन, ठीक है, एक था सोमेटिक वेरिएशन जो क्या था, जो नॉन हेरिटेबल था, ठीक है। फिर अब एक दूसरा क्या है, दूसरा मेरा है, बताओ दूसरा क्या है, जर्मिनल, ठीक है, जर्मिनल वेरिएशन जो कि हेरिटेबल था, ठीक है। अब ये जो जर्मिनल वेरिएशन है, ये भी जर्मिनल वेरिएशन है, ठीक है, ये भी दो तरह के है। कितने हैं, ये दो तरह के हैं, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस, और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है ये होता है क्रॉसिंग ओवर के कारण। किसके कारण होता है ये होता है क्रॉसिंग ओवर के कारण, ठीक है। ये होता है मेरा क्यों, तो ये होता है क्रॉसिंग ओवर के कारण, ठीक है। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये कहाँ होता है, तो जब हमारा सेल डिवाइड करता है, यानी कि जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो सेल डिवीजन होने का टाइम, ठीक है, हमारे जो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, वो क्रोमोसोम दो, मान लो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम आपस में अपने कुछ पार्ट को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि ये पार्ट इधर, ये पार्ट इधर, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं, यानी कि बदलाव करते हैं, नया वेरिएशन बनाते हैं, नया मतलब एक प्रकार बनाते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर क्रोमोसोम इस डिज़ाइन का है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो क्रोमोसोम इस डिज़ाइन का है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे ये कलर है इस क्रोमोसोम में, ठीक है, और ठीक है, एक क्रोमोसोम मेरा ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे जो कलर है, ठीक है, वो यहाँ पे ये कलर नहीं लेते हैं, ठीक है, बता रहा हूँ, यहाँ पे ये कलर है,
तो होगा क्या, तो ये वाला पार्ट इधर चल जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इधर चल जाएगा। ऐसे मतलब क्रॉसिंग ओवर है। कब, तो सेल जब हमारा डिवाइड होता है, जब सेल डिवीजन पढ़ोगे तो तुमको एग्जैक्ट मालूम चलेगा ये कब होता है, किस स्टेज में होता है, उसका प्रॉपर नाम है, ये कब होता है, ठीक है। और ये होता ही है, हमेशा होता है ये क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो नया जो मतलब जो जैसे जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो ये जो क्रोमोजोम है ब्लू कलर का था, ये जो क्रोमोजोम था यहाँ पे जो, सॉरी यहाँ पे ये जो कलर क्या बोलते कलर है, ये जो पर्पल कलर था, अब क्या हो जाएगा, तो ये जो क्रोमोजोम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या था, ये तो ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, तब ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और तो ये वाला जो क्रोमोजोम था, ठीक है, ये वाला जो क्रोमोजोम था इस पर क्या आ जाएगा, तो इस पर ये कलर आ जाएगा। तो देखो ये वाला था ऐसा हो गया और ये वाला जो था ऐसा हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर होता है इससे क्या होता है, तो मान लेते हैं ये मान लो कि सेल है, ठीक है, ये पहले डिवाइड करता है, ठीक है, और जब तुम पढ़ोगे क्रॉसिंग ओवर तो 4 अलग अलग बनते हैं। मान लो पहले क्रोमोजोम 46 हैं, तो 4 गो नए सेल बन जाएंगे, सब में 23 क्रोमोजोम हो जाता है, यानी इसको 2n होगा तो सब n यानी कि डिप्लॉयड होगा तो ये हैप्लॉयड ऐसे बन जाते हैं। सब अलग अलग बनेंगे। ये अलग अलग कैसे बन गए, वो लोग कैसे बन गए, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण बन गए। कैसे बन गए, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण ये अलग अलग बन गए। अलग अलग कैसे बन गए, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण ये अलग अलग बन गए, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वेरिएशन, सोमेटिक और जनरल में कंटिन्यूस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूस। जो कंटिन्यूस वेरिएशन होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, तो जो कंटिन्यूस वेरिएशन जो है, ठीक है, जो कंटिन्यूस वेरिएशन है वो क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बात बोल सकते हैं क्या, ठीक है, कि जो कंटिन्यूस वेरिएशन जो होता है कंटिन्यूस वाला, वो प्री प्लान्ड होता है। तो बताओ, कोई भी हमारा बॉडी का सब सेल क्या होता है, डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ये सब प्लान होता है, ये सब प्री प्लान होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या है, हाइट है, ठीक है। तो मान लो कोई प्लांट है, एक ये प्लांट हो गया, इसको तुम रोपे, मान लेते हैं ये एक प्लांट हो गया, इसको रोपे, फिर इसको नेक्स्ट जनरेशन में रोपे, फिर इसको नेक्स्ट जनरेशन में इसके सीड को तुम इसको रोपे, तो होगा क्या, तो हर जनरेशन में क्या होगा, हर जनरेशन में जो हाइट होगा वो अलग अलग होगा। हर एक जनरेशन जो हाइट क्या होगा वो अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग हो रहा है, क्योंकि हर एक जनरेशन उसके सेल में क्या होगा, हर एक जनरेशन उसके सेल में उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो ये बदलाव होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ये कंटिन्यूअस होगा। जो डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस के बारे में, डिसकंटिन्यूअस की क्या है। जो डिसकंटिन्यूअस होता है ये होता है किस लिए, तो म्यूटेशन के कारण होता है। अब म्यूटेशन क्या है, जो म्यूटेशन होता है वो उसको बोलते हैं हम क्या, कि सडन चेंज। म्यूटेशन क्या है भाई, तो सडन चेंज। जो सडन चेंज होता है जीन में, ठीक, अचानक से जो जीन में या डीएनए में सडन चेंज होता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण म्यूटेशन होता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई हमारा सेल है, ठीक है, नॉर्मली डिवाइड करता है, जैसे वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने समय वो डिफेक्ट आ गया, कोई ख़राबी आ गया। जब खराबी आता है ना, तो क्या होता है, जो जीन जो था, जो नॉर्मली डिवाइड होकर जो बनना था, उसमें क्या आ जाएगा, जैसे मान लो कि क्रोमोजोम ही था, मान लो क्रोमोजोम इतना भाग था, अब क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट कट जाएगा, मान लो कुछ पार्ट कट ही गया तो इतना छोटा सा बच जाएगा। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो डिफेक्ट आ गया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको म्यूटेशन हम बोलेंगे। तो म्यूटेशन डिटेल में तुम और पढ़ोगे टाइप, ठीक है। एग्जांपल के तरह क्या है, मान लो कोई आदमी है, ठीक है, उसमें जो जन्म लिया उसमें एक ही किडनी हो, ठीक है। मान लो कोई आदमी इसमें क्या हो, 5 से अधिक उसमें उंगली हो हाथ में, इसको बोलते हैं हम पॉलीडक्टाइली। क्या बोलते हैं, पॉलीडक्टाइली, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं क्या हैं, ये सब बताओ, ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, ये वेरिएशन जो है जर्नल का प्रकार है। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमेशा नहीं होता है। कहने मतलब क्या है, मान लो कोई आदमी है, उसका पॉलीडक्टाइली 6 उंगली है, ठीक है। अब उसका जो बेबी होगा जरूरी नहीं है कि उसमें 6 उंगली हो, इसे हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं उसमें 6 उंगली हो, यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस है, हमेशा नहीं चलता है, ये कभी कभी होता है, ठीक है। ये म्यूटेशन करना होता है, अचानक से होता है, और ये प्री प्लान नहीं होता है, ठीक है। ये प्री प्लान ये नहीं होता है, कौन, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन प्री प्लान नहीं होता है, ये अचानक से होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या पढ़े हम,
हम जेनेटिक्स पर है, जेनेटिक्स से डिविजन पर है। जेनेटिक्स में दो हिस्सा है, हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी का डिवीजन इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन दो तरह के होते हैं, सोमेटिक वेरिएशन, जनरल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन होते हैं, सोमेटिक सेल्स में होते हैं, वो नॉन हेरिटेबल होते हैं, यानी कि दूसरे जनरेशन में नहीं जा पाएंगे, मम्मी पापा से बच्चे में नहीं जाएंगे। जो जर्मिनल वेरिएशन होता है वो जर्म सेल्स के अंदर होता है, इस ये गैमेट पे होता है, ये हेरिटेबल होता है। जो वेरिएशन अभी हम देख रहे थे, ठीक है, जनरल वेरिएशन, तो सोमेटिक जनरल वेरिएशन जो है ये क्या है, हेरिटेबल है, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस जो हमेशा चल रहा है हमारे सेल के अंदर होता है, जैसे क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। और जो हमारा सेल जो डिवाइड करता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन चैप्टर तो पढ़ोगे तो डिटेल में समझोगे। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है, सेल डिवाइड करता है, तो जो क्रोमोसोम होते हैं आपस में क्या होते हैं, आपस में उन पर एक्सचेंज होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है। तो नया नया प्रकार मतलब सेल के डॉटर बनते हैं, ठीक है। सब प्री प्लान होता है, जैसे हाइट हो गया। और हर एक जनरेशन में क्या होगा, डिफरेंट प्लांट के हाइट मतलब हमको मिल पाएगा। लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस जनरल होता है वो क्या होता है, म्यूटेशन करना होता है, अचानक होता है, ठीक है। जैसे किडनी का एक वो बन जाना, पॉलीडेक्टाइली का होना। और ये जो तुम्हारा म्यूटेशन वाला है डिसकंटिन्यूअस, ये रेयर है। तुम खुद सोचो, बहुत कम ही संख्या होता है जब क्या किसी के एक किडनी हो, बहुत कम ही संख्या होता है जो किसी में 5 से अधिक उंगली हो, यानी कि रेयर कंडीशन है। ये क्या है, यह एक रेयर कंडीशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट के नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको याद रखना है, ठीक है। इसमें पहला नाम आता है किसका, इसमें पहला नाम आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स के फादर कौन है। तो जब भी कोई पूछे कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो चुपचाप क्या नाम लेना है, तो बोलना है, बोलो G.J. मेंडेल, ठीक है। और ये तुम्हारा होमवर्क है NCERT से जाके, HW तुम्हारा NCERT से जाके, और क्या करना है, इनका पूरा नाम तुमको पता करना है और लिखना है, ठीक है। इनका किस प्लांट पे ये वर्क किए थे, तो इन्होंने पी प्लांट पे वर्क किया था। इस पी प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है, इस पी प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है, बोलो पाइसम एस्टाइवम। पाइसम एस्टाइवम इसका साइंटिफिक नाम है। बोलो ऐसे क्यों कि अंडरलाइन, जो जानते हैं साइंटिफिक लिखते हैं तो उसको अलग अलग हम अंडरलाइन करते हैं। ये किसका नाम है, जीनस का नाम है, ये किसका नाम है, स्पेसिफिक एपिथेट का नाम है, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गया कौन, बताओ, G.J. मेंडेल होगा। इनका पूरा नाम तुमको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, अब बात करते हैं दूसरा का, कि दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है, वो कौन आदमी है, महान आदमी जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स को जनक बोला गया। तो इम्पोर्टेंट नाम है T.H. मॉर्गन। उनका पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। फिर ये भी तुम्हारा HW है, NCERT जाओ, पढ़ो NCERT और पता करो कहाँ पर इनका नाम T.H. मॉर्गन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, इन्होंने किस पे वर्क किया था, तो इन्होंने एक इंसेक्ट है ड्रोसोफिला, एक इंसेक्ट है, क्या नाम है उसका, ड्रोसोफिला, इस पे इन्होंने वर्क किया था, ठीक है। किस पे वर्क किया था, ये भी सुन लो, आगे पढ़ोगे तो सेक्स लिंकेज के बारे में, किस पे वर्क किया था, तो सेक्स लिंकेज के बारे में। और इन्होंने सेक्स लिंकेज पे वर्क किया था। आगे तुम डिटेल बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब आता है अगला नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अगला नाम आता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। कि कौन है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर का नाम है विलियम बेटसन। क्या नाम है, तो विलियम बेटसन जो थे वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक और बात यहाँ पे क्या है, कि जो विलियम बेटसन जो थे, ठीक है, इन्होंने जीन टर्म को दिया है। जो जीन टर्म जो है, ठीक है, उसको विलियम, यानी क्वेश्चन पूछता है कि हु क्वाइंड द टर्म जीन, तो क्या आंसर होगा, तो W. बेटसन, कि विलियम बेटसन ने पहली बार क्या बोलो, जीन टर्म, गलती होगी एक सेकंड, जीन टर्म को दिया है, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। तो जब आगे की बात करते हैं हम, तो आगे एक इम्पॉर्टेंट नाम क्या है, तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है। कि ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कौन है,
फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स का फादर कौन है? तो इम्पोर्टेंट नाम है ए गैरार्ड। तो ए गैरार्ड थे ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है। इनका पूरा नाम तुम नेट पर सर्च कर सकते हो। इन्होंने कंसेप्ट दिया है, ठीक है, इन्होंने कंसेप्ट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। उस कंसेप्ट का नाम क्या है? तो जिन्होंने जो कंसेप्ट दिया है उसको हम बोलते हैं वन म्यूटेंट जीन। तो म्यूटेंट मतलब क्या होता है? अभी तुम देखे ना, म्यूटेंट मतलब क्या होता है? जब म्यूटेशन यानी कि अचानक से किसी जीन में बदलाव आ जाए, ठीक है। तो अचानक से किसी जीन में बदलाव आ जाए तो वही यहाँ पे कह रहा है कि वन म्यूटेंट जीन, एक बदला हुआ जीन, ठीक है, वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, यानी कि जब कभी भी एक जीन में म्यूटेंट होगा तो एक मेटाबॉलिक पाथवे जो होगा ब्लॉक होगा। इन्होंने गैरार्ड ने ये बात बोला है, ठीक है। तो अभी इतना ही अभी पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो शुरू से बताते हैं जेनेटिक्स क्या है, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है ये देखो, ठीक है। जेनेटिक्स में क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, 12th क्लास में पढ़ना है। और एक चैप्टर का नाम मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस है, जिसमें हम मॉलिक्यूलर पार्ट जो है जेनेटिक्स का वो देखेंगे, ठीक है। और हम बात करें तो हम जेनेटिक्स में क्या समझे? तो जेनेटिक्स जो है स्टडी क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी है, स्टडी ऑफ वेरिएशन है। दो टर्म है जेनेटिक्स में, एक वेरिएशन है और एक क्या है? एक हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी क्या है? जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का, वो हेरिडिटी बोलते हैं। और ये क्या है? वेरिएशन क्या है? जो बदलाव आता है, जो चेंज आता है, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब फिर आगे क्या देखे थे? हम आगे देखे थे हेरिडिटी की डिफिनेशन देखे थे, वेरिएशन के बारे में देखे थे। वेरिएशन दो तरह के होते हैं, सोमेटिक वेरिएशन और जर्नल वेरिएशन। जो वेरिएशन जर्म सेल्स में यानी जो गैमीट है उसमें जो वेरिएशन होता है, जो जर्म सेल है गैमीट्स है उसमें जो वेरिएशन होता है, जाहिर सी बात मान लो गैमीट बदल जाएगा, स्पर्म बदल जाएगा, एग बदल जाएगा, उसमें जो बदलाव आ जाएगा तो उसी से तो जाइगोट बनेगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगा। यानी कि वो जो जर्मिनल जो वेरिएशन होता है वो हेरिटेबल होता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। लेकिन जो सोमेटिक वेरिएशन होता है, मान लो कोई बॉडी बिल्डिंग किया, मसल्स बना लिया, एक्सरसाइज किया और पूरा अपने मसल्स को यानी सोमेटिक सेल्स को चेंज कर लिया, ठीक है। तो वो जो सोमेटिक चेंज किया तो क्या हुआ? तो उसका जो बेबी आएगा, मान लो कि नेक्स्ट जनरेशन आएगा, उसमें ये सब नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए जो सोमेटिक वेरिएशन होता है वो नॉन हेरिटेबल होता है, ठीक है। ये बात याद रखना है। फिर आता है क्या? फिर आता है वेरिएशन, ठीक है। फिर वेरिएशन आता है तो वही ऊपर जो मैंने बताया वेरिएशन के बारे में ध्यान देना है। सोमेटिक वेरिएशन, जर्नल वेरिएशन जो हेरिटेबल है, ये नॉन हेरिटेबल है। अब जो जर्मिनल वेरिएशन है, ठीक है, जो जर्मिनल वेरिएशन हेरिटेबल है, ये भी दो तरह के हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या? जो नॉर्मली जो हमारे बॉडी में हो रहा है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करता है, तो सेल जो बनते हैं ना, जो मियोसिस जब होता है, सेल डिवीजन तुम पढ़ोगे तो मियोसिस होता है दो, उसमें जो मियोसिस का दो होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। मियोसिस 1 जब होता है तो दो उसमें डॉटर बनते हैं, मियोसिस जो 2 होता है फिर 4 बनते हैं, यानी कि एक सेल से 4 पार्ट बनता है, ठीक है। चारों पार्ट जो होते हैं, चारों पार्ट अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग क्यों हो पाते हैं? क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। दो क्रोमोसोम जो होते हैं, हमारा 2 क्रोमोसोम हो गया, आपस में जुड़ते हैं और अपना पार्ट को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, अपने पार्ट को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ये कंटिन्यूस वेरिएशन का ये बेसिस है, ठीक है। और ये प्री प्लान्ड होता है, क्यों? क्योंकि बात जितने भी मतलब देखो जितने भी हमारे सेल हैं वो सेल डिवाइड तो होंगे ही, तो सब प्लानिंग पे होता है। एग्जांपल के लिए हाइट में लिखा, मान लो कोई प्लांट है, उसको रो पे मान लो पहले 2 फीट का है, फिर अगले जनरेशन में 3 फीट आया, 4 फीट आया, उसमें मतलब क्या बदलाव तो क्यों आया? क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर बदलाव आ रहा है और ये बदलते जाएगा, हर एक जनरेशन तुमको अलग अलग दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा ये डिसकंटिन्यूअस जो है, यानी कि जर्नल का जो डिसकंटिन्यूअस है, ये रेयर है। मान लो कि सेल डिवाइड कर रहा है और उसी दौरान कुछ सेल में कुछ खराबी आ गया, कुछ गड़बड़ी हो गया, सेल डिवाइड कर रहा है, कुछ खराबी आ गया, मान लेते क्रोमोसोम में कुछ पार्ट टूट गया, कुछ ऐसे गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ गया, डिफेक्ट आ गया, यानी अचानक से सडनली से डिफेक्ट आ गया, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो क्या होगा बताओ? उसको बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अचानक से जो वेरिएशन आ जाएगा उसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या, मान लो कि किसी के पास एक ही किडनी को लेकर पैदा हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। किसी के पास 1 से 5 से अधिक उंगली हो गया, तो 5 से अधिक उंगली होना किसका एग्जाम्पल है? 5 से अधिक उंगली होना, उसको हम पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं। और एग्जाम्पल किसका है? तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का एग्जाम्पल है।
और ये प्री प्लान नहीं होता है, ये अचानक होता है और ये रेयर होता है। तुम खुद सोचो, रेयर ही होगा क्योंकि बहुत कम ही लोग के पास एक किडनी होता है, बहुत कम ही लोग के पास 6 उंगली होता है, ठीक है। फिर कुछ नाम है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो जीजे मेंडेल है, इनका पूरा नाम ऐसे लिखना है, ठीक है। पी प्लान पे वर्क किया था, पी प्लान का साइंटिफिक नाम क्या है, तो पाइसम स्टाइबम है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, तो टी.एच. मॉर्गन है, इन्होंने ड्रोसोफिला पे वर्क किया था। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, तो डब्ल्यू वेटसन है, ठीक है। इन्होंने ही जीन टर्म को दिया है। फादर ऑफ वुमेन जेनेटिक्स कौन है, एगेरॉड है। इतना पढ़ना, ठीक है, और इस एनसीईआरटी पढ़ना 2-3 पन्ना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।